2000 नियोजित शिक्षक पास हो और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए कर लिया गया। जो हम लोग किए थे सड़क और पुल पुलिया वो सब बनवाए थे, तो उस इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगवाए जाएंगे सरकार की तरफ से। उनको 50% आरक्षण से शुरुआत की गई। अब हम किया मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है उनके शिक्षकों को द्वारा। जुलाई 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना तेज किया जाएगा। सदन सर्वसम्मति से पारित करें। यही हम उनको जो दिया था वो भी कर दिया है। इस तरह से सब आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं, और चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में चुनाव जीतकर आए सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। मैं बिहार विधानसभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है और इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं सदन के समक्ष अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। अब ये जानिए, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। हम दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचते हैं और इसी प्रकार काम करते रहते हैं। मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार के विधान सभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से विजयी बनाया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है और वर्ष 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। यह सब काम करवाया गया है जो भी था शुरू से ही। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है और वर्ष 2006 में
3,58,000 नियोजित शिक्षक बने थे, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 1976 सरकारी शिक्षक बन गए। और फिर सरकार ने तय किया है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इनके लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं और उन्हें 2 मौके और दिए जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। 5,20,000 हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे और आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। पहले यही होता था। इतना ही बुरा हाल था उस समय का, केंद्र के समय में जो हुआ था। तो उसी को हम लोगों ने आगे किया। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। अब शेष सभी जो है 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और इन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। ये बहुत तेजी से काम हो रहा है, तो सब चीज हो जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। अब पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को, अब जो हम लोगों ने पहले था उसके लिए कितना अच्छा सब काम किया। तो जो पहले वाला पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल था उसका हम कितना जा करके देखते हैं, कितना घर बनवाया गया। सब जगह हम बराबरे न जाते रहते हैं। को 5,400 बेड तथा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब साथ ही इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो भी था, तो उसको भी हमने पूरा का पूरा खूब खेल करके किया है। अब उसके लिए भी हम 3,000 बेड का जो है बनाया जा रहा है। तो एक तरह से सब जगह का काम किया जा रहा है पहले ही से। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों या निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। जो हम लोग किए थे सड़क और पुल पुलिया, वो सब बनवाए थे, तो उसी में था जो दूर से पटना आने में हुआ था। 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब जो है राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हो गया है। ये सब काम हो रहा है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। इसके लिए 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण एवं प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और उसके बाद वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया है। उसी समय शुरू हम लोगों ने काफी किया और आगे भी काफी चला है, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है और इससे
मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप जो हुआ वर्ष 24 से 2025 उसी को हम लोग करवा दिए। जो शुरू हुआ था 18 में तो 12 तो शुरू था और उसका फिर उसके बाद और बढ़ाए 5 और एक बार और 5 से ज्यादा बढ़ा और उसके बाद फिर बढ़ा दिए। तो इतना ज्यादा काम हो रहा है, इसलिए आप लोगों को सब चीज हम बता दे रहे हैं कि काफी काम हुआ है। तो हर तरह से सब जगह से हो रहा है पूरे तौर पर। अब जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2019 जो हमने बता दिया उसका किए हैं के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। और वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली और चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया है। और वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई है और अब जो है अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, अब कुछ नहीं है। और उसी के बाद सरकार की तरफ से उनका जो घर है उनके इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगवाए जाएंगे सरकार की तरफ से, उनको बहुत फायदा होगा। ये सब काम किया जा रहा है। और वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर घेर तक सिंचाई का पानी और चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर और छठा है सुलभ तो ये संपर्कता तथा सातवां है इसके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ है और जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये सब हो जाएगा सब चीज का। और आप जानते ही हैं 2020 में और काम किए थे। 7 निश्चय 2 के तहत ही महिलाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया। तो एक तो हो गया 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, लेकिन जो हम लोग 10 लाख रोजगार की बात किए उसका तो एकदम सीधे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो आप सोचिए 10-10 विषय न था, तब 10 और 40 होकर के 50 हो गया। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का रोजगार दे दिया है। अब अगले 5 वर्षों के में हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर तेजी से काम होगा। तो ये जो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी है ये भी और आगे बढ़ेगा। तो ये सब हम कर रहे हैं। अगली बात 5 साल के लिए हम लोग कर दिए हैं कि उसके लिए हम लोग पूरा करेंगे 1 करोड़ युवाओं का। तो ये सब होगा। और फिर महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से शुरुआत की गई। अब तक 4 चुनाव हो गए। सब कुछ शुरू में कर दिए थे हम लोगों ने कर दिए थे 16 में पंचायती राज संस्थाओं में और 7 में किए थे नगर निकायों में और सबको महिला का 50% कर दिए। वो सब तो है ही और उसका 4 चुनाव उसके अलावे भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा हुआ। और वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है हम लोगों ने। अब जान लीजिए अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, वो पहले बड़ा खराब था, तो इसीलिए हम लोगों ने किया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर
राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया, जीविका दीदी भी कहते हैं। कितना बढ़ा हुआ, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने 2024 में भी किया कि शहरी क्षेत्रों में भी नहीं होता है, वो भी हो। अब शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा। अब जान लीजिए कि इसमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हैं और इनका गठन लगातार और भी बहुत तेजी से काम हो रहा है शहरी क्षेत्र में भी। तो ये सब काम हो रहा। तो वर्तमान में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को 10,000 रुपए के दर से अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को एक राशि दी जा चुकी है। फिर से शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। अब जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये सब काम करना जा रहा है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए से अभी बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है, 1,100 रुपए कर दिया गया, जिससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के सरकारी जनवरी फरवरी माह में हम जो गए थे, मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है और हर जिले में जो कुछ भी है उसके लिए काम किया जा रहा। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। अब इसके अलावा बिहार के विकास में अब केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। जुलाई 2024 में 24 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बारे में चाहिए आपको दो करते हैं। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास शुभारंभ किया गया है। बहुत बार हम आते हैं पटना और चारों तरफ देखते हैं और सबके लिए फायदा करते हैं। तो ये सब काम हो रहा है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब जो बिहार के माध्यम से और केंद्र के माध्यम से इतना हो रहा है कि अब जान लीजिए कि इस बार जो हम लोग आए हैं, अब आप समझ लीजिए कि बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विकसित होगा आगे। इस बात को जान लीजिए। हमने आप क्या सुना ना भाई, सुना बैठे पहले था बतवा मेरा सुनबे, बैठे मत बोलिए, कहला कर रहे हो।
प्लीज वैसे बेटा मत बोलिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास के अनेक काम किए। इस क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कुर्सी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। समाज के हर तबके के लिए सरकार ने काम किया है। इस बार बिहार के लोगों ने भारी बहुमत से एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को जिताया है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आने वाले 5 वर्षों में विकास के अनेक काम किए जाएंगे। हर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। इसी बार के बारे में जान लीजिए। और तेजी से जो है औद्योगिक विकास किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और शिक्षा एवं स्वास्थ्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि रोड मैप के काम को तेजी से किया जाएगा। खेल एवं पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाएगा। और 7वां है, गांव के साथ साथ शहरों का भी तेजी से विकास किया जाएगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अब अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। जो इस बार का काम है, जान लीजिए, बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो आपको हम बता दिए, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो बिहार और विकसित होगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। यही हम करें। बहुत चीज उनको जो दिया था वो भी कर दिए हैं और ये सब आपको बता दिए हैं कि बहुत सारा काम हो रहा है और तेजी से काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। तो कौन सी बना था। तो इतना जो काम हुआ है, तो आपको भी याद रखिए। समझ गए ना? पहली शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना। हाथ उठा के बताइए। अभी आप सभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे। इन्होंने जो अभी तक काम किए हैं उसकी घोषणा की है और जो आगे करने वाले उसकी भी घोषणा किए हैं। तो आप लोग को मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तुम्हें धन्यवाद, नमस्कार।